हेलो फ्रेंड्स, रेनबो टेक्निकल इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। हम पेंट प्रोग्राम को सीख रहे थे और पिछले भाग में हमने आपको कलर और शेप, ब्रशेस और टूल्स के विषय में बताया था, ड्राइंग वगैरह करना बताया था। आज की इस क्लास में हम कट, कॉपी, पेस्ट और रिसाइजिंग और क्रॉपिंग के विषय में समझेंगे और सेलेक्ट टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए पहले हम एक छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं समझने के लिए। तो हम एक स्टार यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। स्टार के अंदर हम कोई कलर भर देते हैं। फिल विद कलर का इस्तेमाल करके एक कलर यहाँ पे हमने भर लिया है। अब हम सेलेक्ट टूल को समझना शुरू करेंगे। जब आप सेलेक्ट टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार के सेलेक्ट हैं जिनको हम देखेंगे। तो पहले ऊपर है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ये सिलेक्शन क्या होता है, आप इसे इस तरह से किसी ड्राइंग के चारों तरफ जब ड्रा कर दे हैं ये डॉटेड लाइन, तो ये वस्तु सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने के बाद में आप इसे कहीं से भी पकड़ करके इसे आप स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। इसको कहीं भी उठा करके रख सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो हैंडल होते हैं ये यहाँ पे माउस को ले जाके आप इसके आकार को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद में। तो इस तरह से दोनों काम सेलेक्ट टूल करता है। अब हम देखते हैं कि सेलेक्ट करने के बाद में अगर हमें इसे कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। किसी भी ड्राइंग को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं कि क्लिप बोर्ड एक्टिव हो जाता है, जिसमें कट और कॉपी दो ऑप्शन हैं। कॉपी ऑप्शन क्या होता है, कॉपी ऑप्शन से जब आप किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में आ जाता है और पेस्ट करके आप उसे ला सकते हैं। इस तरह से आप देखें, जितनी बार आप इसे पेस्ट करेंगे उतनी बार आप इसे पेस्ट कर सकते हैं नए रूप में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कट क्या होता है। कट जो होता है वो बिल्कुल कॉपी की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि कट में जो मूल वस्तु है वो वहाँ से हटा ली जाती है। इसके अंतर को समझने के लिए हम एक दो ड्राइंग और यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें हम अलग अलग कलर भर लेते हैं समझने के लिए। चलिए अब हम सेलेक्ट टूल लेंगे और इस एरो वाली ड्राइंग को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हम कॉपी को देखें। जब हम कॉपी करते हैं, ये कॉपी बटन है, इसको क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। अब पेस्ट करके इसे हम दोबारा नए एक इमेज के रूप में ला सकते हैं। जितनी बार आप पेस्ट करोगे उतनी बार ये आता जाएगा और जब तक आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होगा या दूसरी वस्तु को आप कॉपी नहीं कर लोगे तब तक आप बार बार इसे पेस्ट करते रह सकते हो। ये क्लिप बोर्ड में आ जाती हैं। कट को समझने के लिए चलिए हम एक इस ड्राइंग का आकार कलर चेंज कर देते हैं समझाने के लिए आपको। सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कट करेंगे। जब हम कट करते हैं तो आप देखते हो यहाँ पे मूल वस्तु गायब हो गई है। डिलीट आप कह सकते हो, जैसे डिलीट हो जाता है वैसे ही यहाँ से वो वस्तु गायब हो गई। जब हम कॉपी करते थे तो वो वस्तु गायब नहीं होती थी। पेस्ट करने से एक नई वस्तु, एक नया ऑब्जेक्ट आ जाता था। कट करने से वो वस्तु अपनी मूल जगह से गायब हो गई है, लेकिन वो डिलीट नहीं हुई है, वो कॉपी की तरह ही क्लिपबोर्ड में आ गई है। जब हम पेस्ट करेंगे तो वह वस्तु आ जाएगी। तो कट और कॉपी में सिर्फ इतना अंतर है, कट करने से वस्तु मूल रूप से वहाँ से हटा दी जाती है और कॉपी करने में मूल वस्तु भी वहीं पर बनी रहती है। दोनों ही तरीके से हम जब कॉपी करते हैं या कट करते हैं बाद में उसको पेस्ट किया जा सकता है। जितनी बार आप चाहें उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल चीज़ों को बार बार वैसे ही बनाने के लिए किया जाता है। अब सेलेक्ट टूल में हमने आपको कई चीज़ें दिखाई थी, तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को समझ रहे थे। यहाँ पे देखिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन भी है। इसमें क्या होता है, हम ड्राइंग के कुछ पार्ट को इस तरह से ड्रा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उतने पार्ट को ही उठा सकते हैं, उतने पार्ट को ही कॉपी पेस्ट इत्यादि कर सकते हैं। यानी ये फ्री सिलेक्शन है। जितना एरिया आप इस तरह से गोले में फिट करेंगे उतने एरिया को आप जो है उठा सकते हैं, हटा सकते हैं, कॉपी पेस्ट, कट, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है। बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी। जो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है, इससे पूरा पेज सेलेक्ट हो सकता है और पूरे पेज के साथ हम वही कार्य कर सकते हैं जो हम एक ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे थे। पूरे पेज को हम रिसाइज कर सकते हैं, ड्राइंग को, पूरी ड्राइंग को, और पूरी ड्राइंग को कॉपी पेस्ट डिलीट जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या है।
चलिए इसको समझने के लिए हम फिर से एक ड्राइंग बना लेते हैं। एक यहाँ पे सर्किल ओवल बना लिया हमने और इसमें हम एक फिल विथ कलर से ग्रीन कलर भर देते हैं। फिर हम चलिए समझाने के दृष्टिकोण से एक स्टार यहाँ पे बना लेते हैं और स्टार में हम येलो कलर भर देते हैं। अब पहले हम सेलेक्ट करेंगे, स्टार को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यदि हम इस स्टार को उठा के इस ड्राइंग के ऊपर रखना चाहें तो हम देखते हैं कि जितना हमने चौकोर भाग सेलेक्ट किया है उसमें कुछ वाइट पार्ट भी है, तो वाइट पार्ट भी साथ में आता है और वो इस तरह से इमेज को, पीछे की इमेज को छुपा देता है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टार दिखाई पड़े, ये वाइट एरिया जो पेज का है वो ना दिखाई पड़े, तब काम आता है ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लगा लेंगे तो वाइट पार्ट साथ में नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं जब हम स्टार को ला रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ स्टार ही उठ करके आ रहा है। तो इस तरह से बाकी फंक्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने आपको पहले बताया था, सिर्फ अंतर ये हो जाता है कि साथ में जो वाइट एरिया है वो नहीं आता है जब हम ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट ले लेते हैं। तो इससे भी आप समझ गए होंगे। और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी आ जाता है जिससे आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ सेलेक्ट टूल को समझ गए होंगे। अब हम क्रॉप, रिसाइज और रोटेट को भी समझ लेते हैं। इनको करने के लिए भी आपको सबसे पहले चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम एक पहले ड्राइंग बना लेते हैं कोई। चलिए ये हम एक आयरो बना लेते हैं जिसकी दिशा नीचे की तरफ है। समझने के दृष्टिकोण से इसे हमने बनाया, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह हमने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रॉप। क्रॉप टूल जो होता है उससे हम सिर्फ उतने ही ड्राइंग को क्रॉप कर सकते हैं, बाकी जो हमारा ड्राइंग का पेज था वो हटा दिया जाएगा और जितने एरिया में हमारा वो ड्राइंग था उतने ही पेज को इस तरह से कर दिया जाएगा। तो ये है क्रॉप टूल। आप यहाँ से इसे फिर से बढ़ा भी सकते हैं। तो क्रॉप टूल से आप क्या करते हैं, सिर्फ ड्राइंग जितना पेज काट सकते हैं। रिसाइज टूल क्या होता है, रिसाइज के लिए भी आपको पहले यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमने रिसाइज में आपको बताया था कि ऐसे आप इसे कॉर्नर से पकड़ के या इन हैंडल्स को पकड़ के आप इसे रिसाइज कर सकते हैं, आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आपके अनुमान पे आधारित होता है। आप इसे अगर पैमाने के हिसाब से करना चाहें तो आप यहाँ रिसाइज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ रिसाइज में कई ऑप्शन आते हैं, जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 100 और 100 दिया है जो इसकी लंबाई और चौड़ाई को प्रकट कर रहा है। अगर हम 100 को 50 कर दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 50-50 कर दिया है, तो जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये 50% छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मानक में कर रहे हैं कि आपने 100 को 50 कर दिया, यानी आधा कर दिया है। और जब आप ऐसे ही करते हैं तो इसमें कोई पैमाना काम नहीं कर रहा है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे तो आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो टिक को हटा देंगे तो आप इसको अलग अलग नंबर दे सकते हैं। जैसे कि हम चौड़ाई को 50 करना चाहते हैं और ऊंचाई को हम बढ़ाना चाहते हैं, 200 करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आप देखें इसके नीचे और जो ऑप्शन दिए गए थे वो क्या हैं। चलिए इसको हम फिर से यहाँ रख लेते हैं और रिसाइज में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्यू है। स्क्यू जो है एंगल पे ड्राइंग को घुमाने के लिए होता है, झुकाने के लिए होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल इसे हम 45 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं तो इसे हम 45 डिग्री पे इस तरह से घुमा सकते हैं। इसी तरीके से वर्टिकल भी घुमा सकते हैं। तो ये आपका जो है परसेंटेज के हिसाब से और पिक्सल के हिसाब से, दोनों हिसाब से आप इसे आकार दे सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है रिसाइज एंड स्क्यू में। चलिए अब रोटेट को समझ लेते हैं। रोटेट के लिए भी हम एक आयरो बना लेते हैं। आयरो से रोटेट अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें हम कलर को फिल कर देते हैं, किसी भी कलर को, और सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ रोटेट पे जाएंगे तो देखिए पहला है रोटेट राइट साइड 90 डिग्री, यानी दाहिनी तरफ 90 अंश के कोण पर ये घूम जाएगा। फिर देखिए लेफ़्ट में जैसे आप इसे घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। 180 डिग्री पे घुमा सकते हैं, फिर से 180 डिग्री पे घुमा दिया तो फिर से देखिए एरो की दिशा चेंज हो गई 180 के कोण पे। और ये फ्लिप है, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको समझने के लिए हम एक दूसरी ड्राइंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए एक हम चौकोर बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम 2 पार्ट कर देते हैं इसके पहले, तभी आप इसे समझ पाएंगे।
इस तरह से हम इसमें कुछ कलर दे देते हैं। इसमें हम फिल कर देंगे, ऊपर की तरफ हम यहाँ रेड फिल कर देंगे और नीचे की तरफ इधर हम ब्लू फिल कर देंगे और इधर हम ब्लैक फिल कर देंगे। अब चलिए इसको हम समझाते हैं कैसे करना है। जैसे सेलेक्ट टूल है, वस्तुओं को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पलटना ही फ्लिप करना कहलाता है। तो रोटेट में जाएंगे और यहाँ देखिए फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल यानी खड़े आकार में, यानी ऊपर से नीचे वस्तु को पलट देगा। तो अभी आप यहाँ पर देख लें, ऊपर रेड कलर है और नीचे ये 2 कलर दिए गए हैं। जब हम इसे फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो कलर चेंज हो गया, यानी कि हमारा नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु जो है वो पलट गया है। तो इसको फिर से आप वैसे ही करेंगे तो फिर वैसे ही ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर पलट सकते हैं आप किसी ड्राइंग को। अब हम बाएं से दाएं पलट के देखें तो हमने देखिए यहाँ पर भी कलर को समझाने के लिए इधर ब्लू और इधर ब्लैक भरा हुआ है। तो इससे जब हम हॉरिजेंटली पलटेंगे तो देखिए कलर इधर से उधर पलट जा रहे हैं। तो ये आप ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं इसे आप फ्लिप कर सकते हैं। तो इमेज में क्रॉप, रिसाइज, रोटेट और सेलेक्ट को आप पूरी तरीके से समझ गए हैं और यहाँ क्लिप बोर्ड में भी आप कट, कॉपी, पेस्ट को समझ गए हैं। पीछे की क्लास में हमने आपको ये सभी टूल्स जो कलर है और रिसाइज, शेप, ब्रशेज़ वगैरह हमने आपको पहले ही समझा दिए थे। अब हम यहाँ पे व्यू पैनल में, व्यू रिबन में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे आप जूम इन से वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं, जूम आउट से वस्तुओं को छोटा करके देख सकते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% जूम पे आप क्लिक करके वस्तु को बिल्कुल 100% आकार में देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप रूलर्स पे टिक कर देंगे तो आपके यहाँ ड्राइंग में पटरी दिखाई पड़ेगी, पैमाना दिखाई पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मानक के अनुसार वस्तुओं को ड्रा कर सकते हैं। ग्रिड्स यानी ग्रिड लाइंस जो है, इसको जब आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पेज पे आपको ग्रिड दिखाई पड़ेगा, चौकोर खाने। इसका इस्तेमाल भी ड्राइंग करते वक्त जो है एक निश्चित आकार में वस्तुओं को बनाने के लिए आप अपने पैमाने के हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटस बार जो होता है, ये स्टेटस बार होता है नीचे, जहाँ पे काफ़ी आपको ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसको आप शो करने के लिए और लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फुल स्क्रीन व्यू दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो आप ड्राइंग को फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं फाइल मेनू में। तो हमने न्यू आपको बताया था, नया पेज बनाने के लिए होता है। ओपन पुरानी ड्राइंग को ओपन करने के लिए होता है। तो अगर सेव करना चाहते हैं वस्तु, जैसे जो भी हमने ड्रा किया है इसे हम सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फाइल नेम, इसका कोई भी फाइल नेम डाल करके सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ड्राइंग 1 डाल दिया और इसे सेव कर दिया, तो ये हमारा ड्राइंग जो है सेव हो गया है। पहले से कोई ड्राइंग आपकी सेव है, उसे ओपन करने के लिए ओपन का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर भी जल्दी में बनाई गई ड्राइंग की लिस्ट देख सकते हैं। जैसे फिश नाम की ड्राइंग पहले जल्दी ही बनाई गई थी, तो आप ओपन पे क्लिक करके भी अपनी जो सेव हैं ड्राइंग्स उनको ओपन कर सकते हैं। और चाहे तो आप वहाँ रिसेंट में भी आप जो ड्राइंग हैं उनको भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रिसेंट पिक्चर में आप किसी पे क्लिक करेंगे तो वो रिसेंट जो ड्राइंग है वो ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे सेव और उसके बाद सेव एज ऑप्शन है। सेव एज में आप इसी ड्राइंग को किसी अन्य फॉर्मेट में जैसे PNG, JPG इनमें आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। और प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट वगैरह को, सेव एज को आगे के प्रोग्राम में और डिटेल में समझेंगे। आपने यहाँ पे पेंट प्रोग्राम में ड्राइंग करना सीखा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।